बंगाल की राजनीति में अब मछली तैर रही है, लेकिन ये सिर्फ खाने की चीज नहीं, ये चुनावी हथियार बन चुकी है। सवाल यह है, क्या बीजेपी इस फिश पॉलिटिक्स के जाल में फंस गई है? नमस्कार, मैं विनीत कुमार और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। पश्चिम बंगाल चुनाव में इस बार मुद्दे बेरोजगारी, विकास या भ्रष्टाचार नहीं है, बल्कि मछली बड़ा मुद्दा बन गई। जी हाँ, वही मछली जो बंगाल की थाली का हिस्सा है, अब सियासत की रणनीति का सबसे बड़ा टूल बन चुकी है। और इस पूरे खेल की स्क्रिप्ट लिखी है खुद ममता बनर्जी और उनकी टीम ने। कहानी शुरू होती है एक बयान से। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा कहते हैं कि अगर एनडीए सरकार आई तो बिना लाइसेंस मांस बेचने पर रोक लगेगी। धार्मिक और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास मछली मांस नहीं बिकेगा। बिहार में इस बयान का ज्यादा असर नहीं हुआ, लेकिन ममता बनर्जी ने इसे बंगाल में ऐसा उछाला कि पूरा चुनावी नैरेटिव ही बदल गया। 17 फरवरी को ममता मंच से कहती हैं, बीजेपी आई तो बंगाल में मछली मांस बंद हो जाएगा, क्योंकि वो बाहरी लोगों की पार्टी है, बंगाल की संस्कृति नहीं समझती। बस यहीं से शुरू हो जाती है फिश पॉलिटिक्स। अब देखिए रणनीति क्या है। टीएमसी ने मछली को सिर्फ खाना नहीं रहने दिया, उसे बंगाली अस्मिता बना दिया है। अभिषेक बनर्जी ने इसे और हवा दी, लोगों से कहा कि बीजेपी नेताओं का स्वागत मछली मांस और अंडे से बने खाने से करो। यानी एक सीधा मैसेज, जो मछली के साथ नहीं वो बंगाल के साथ नहीं। और यही वो जाल था जिसमें बीजेपी फंसती नजर आ रही है। बीजेपी ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन कैसे? उनके नेता कैमरे के सामने बैठकर मछली खाने लगे। कोई बड़ी मछली लेकर रोड शो कर रहा है, कोई लंच टेबल पर प्रूफ दे रहा है कि हम भी मछली खाते हैं। सवाल यह है, क्या एक राष्ट्रीय पार्टी अगर ये साबित करने में लगी है कि वो नॉनवेज खाती है, क्या यही चुनावी रणनीति है? यही तो ममता बनर्जी का मास्टर स्ट्रोक है। उन्होंने बीजेपी को उसी मुद्दे पर ला खड़ा किया जहां वो सबसे ज्यादा असहज है, संस्कृति बनाम पहचान। बंगाल में मछली खाना सिर्फ खाना नहीं है, ये एक सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान है। दुर्गा पूजा से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी तक मछली शुभ मानी जाती है। और जब टीएमसी ये नैरेटिव सेट करती है कि बीजेपी इस संस्कृति के खिलाफ है, तो ये सिर्फ फूड हैबिट का मुद्दा नहीं रहता, ये बाहरी बनाम बंगाली की लड़ाई बन जाता है। अब जरा फ्लैशबैक में जाइए, 2021 का चुनाव याद कीजिए। तब भी ममता बनर्जी ने बंगाल की अस्मिता बनाम बाहरी ताकत का नैरेटिव बनाया था। खेला हो बे सिर्फ नारा नहीं था, एक इमोशनल कनेक्शन था। और नतीजा आप सबके सामने है। बीजेपी की पूरी मशीनरी, पूरा संसाधन, पूरा नैरेटिव, सब कुछ होने के बावजूद ममता ने शानदार जीत दर्ज की। आज 2026 में वही स्क्रिप्ट दोबारा लिखी जा रही है, बस इस बार किरदार बदल गया है। पहले बंगाली अस्मिता थी, अब मछली है, लेकिन मैसेज वही है। बीजेपी आपको बदलना चाहती है। आपकी थाली, आपकी पहचान और आपकी संस्कृति पर बीजेपी हावी होगी। और वहीं बीजेपी की बात करें तो वो डैमेज कंट्रोल में लगी है, सफाई दे रही है, तस्वीरें दिखा रही है, बयान दे रही है, हम भी मछली खाते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या चुनाव ऐसे जीते जाते हैं? क्या नैरेटिव सेट करने वाली पार्टी जीतती है या नैरेटिव के पीछे भागने वाली? क्योंकि इस वक्त तस्वीर साफ दिख रही है कि टीएमसी मुद्दा सेट कर रही है और बीजेपी उस पर रिएक्ट कर रही है। और वोटर ये देख रहा है कि असली खिलाड़ी कौन है। तो क्या बीजेपी एक बार फिर ममता के जाल में फंस गई है? क्या फिश पॉलिटिक्स 2026 में भी वही कमाल दिखाएगी जो 2021 में ममता की अस्मिता पॉलिटिक्स ने दिखाया था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बंगाल का वोटर फिर वही फैसला दोहराने वाला है? क्योंकि बंगाल में चुनाव सिर्फ वोट से नहीं जीते जाते, यहाँ चुनाव जीते जाते हैं भावनाओं, पहचान और नैरेटिव से। कमेंट में बताइए, क्या मछली का ये मुद्दा बीजेपी को डुबो देगा या वो इस जाल से बाहर निकल पाने में कोई ना कोई रास्ता आखिरकार ढूंढ ही लेगी? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर बताएं। और ऐसे ही अन्य वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। और आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।